नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के बिल्कुल बुनियादी ताने बाने मतलब स्पेस और टाइम की हकीकत पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल। एक तो नासा का लेख है जो हमें आज की कहानी का बेसिक्स बताएगा, लेकिन फिर हमारे पास दो बहुत गहरे एकेडमिक पेपर्स भी हैं। और उनमें से एक में तो एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया है जो कहता है कि स्पेस टाइम शायद वैसा है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। हाँ, और दूसरा पेपर ये बताता है कि भौतिकी में ऐसी कौन सी बड़ी फाक है, कौन सी दरार है जिसकी वजह से इतने चौंकाने वाले विचारों की जरूरत पड़ रही है। तो आज का मिशन एक तरह से 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहले हम समझेंगे कि विज्ञान आज ब्रह्मांड को कैसे देखता है, ये जो स्टैंडर्ड तस्वीर है। फिर हम उस तस्वीर को पलट देंगे और एक ऐसे विकल्प को देखेंगे जहां स्पेस और टाइम मौलिक नहीं है बल्कि किसी गहरी चीज से उभर कर आते हैं। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिर वैज्ञानिक अपनी सबसे सफल थ्योरीज को चुनौती देने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल, ये ब्रह्मांड असल में बना किस चीज से है? जब हम रात में आसमान देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, क्या यही सब कुछ है? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। नासा का लेख इसी से पर्दा उठाता है। अच्छा। हम जो कुछ भी देख, छू या महसूस कर सकते हैं, तारे, धूल, हम और आप, उसे वैज्ञानिक साधारण पदार्थ या नॉर्मल मैटर कहते हैं। ओके। और ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? ये तो ऐसा है कि हम एक बहुत बड़ी किताब पढ़ रहे हैं और उसके 95% पन्ने या तो खाली हैं या किसी ऐसी भाषा में लिखे हैं जिसे हम पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो ये बाकी का 95% है क्या? यहीं से कहानी थोड़ी अजीब होने लगती है ना? बहुत ज्यादा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा, लगभग 27%, डार्क मैटर है। डार्क मैटर जैसा नाम से ही जाहिर है, ये डार्क है, मतलब ये प्रकाश से कोई लेना देना नहीं रखता, ना उसे सोखता है ना छोड़ता है, हम इसे देख नहीं सकते। तो फिर हमें पता कैसे चला कि ये मौजूद है? किसी ने इसे खोजा कैसे, अगर वो दिखता ही नहीं है? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1930 के दशक में फ्रिट्ज ज्विकी नाम के खगोल शास्त्री कोमा आकाशगंगा समूह को देख रहे थे। उन्होंने हिसाब लगाया कि इन आकाशगंगाओं में जितना पदार्थ दिख रहा है उसकी ग्रेविटी के हिसाब से इन्हें बहुत धीरे धीरे घूमना चाहिए, पर वो बहुत तेज घूम रही थी। अच्छा। इतनी तेज कि उन्हें कब कब बिखर जाना चाहिए था। ओके, तो जैसे एक झूले को बहुत तेज घुमाओ तो उससे बच्चे बाहर की तरफ फेंका सकते हैं, वैसे ही ये आकाशगंगाएं भी। बिल्कुल, वो बिखर सकती थी। तो ज्विकी ने अंदाजा लगाया कि जरूर कोई अदृश्य पदार्थ, कोई डार्क मैटर है जो अपनी अतिरिक्त ग्रेविटी से इन सबको एक साथ बांधे हुए है। और ये बस एक अंदाजा था या बाद में इसकी पुष्टि भी हुई? 1970 के दशक में वेरा रूबिन ने अलग अलग आकाशगंगाओं का अध्ययन करके इसी बात की पुष्टि की। उन्होंने देखा कि आकाशगंगा के बाहरी किनारों पर तारे उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने की केंद्र के पास वाले, जो कि बिना डार्क मैटर के नामुमकिन था। तो ये डार्क मैटर एक तरह का अदृश्य गोंद है जो ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है। स्रोत में इसे एक गुरुत्वाकर्षण का ढांचा कहा गया है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले लोहे का ढांचा खड़ा किया जाता है। हाँ, और फिर उस पर कंक्रीट डाला जाता है। बिल्कुल, यही सोच है। माना जाता है कि डार्क मैटर ने एक अदृश्य जाल या ढांचा बनाया और फिर साधारण पदार्थ उसकी ग्रेविटी की वजह से खिंचकर उन जगहों पर इकट्ठा हुआ जहां आज हमें आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। एकदम सही। ठीक है, तो 5% नॉर्मल मैटर और 27% डार्क मैटर, ये हुए 32%। अभी 68% बचा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा, डार्क एनर्जी। ये क्या भला है? अगर डार्क मैटर एक रहस्य है तो डार्क एनर्जी महारहस्य है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली है। अच्छा। 1990 के दशक तक हम मानते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार या तो धीमा हो रहा है या एक स्थिर गति से चल रहा है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने बहुत दूर के सुपरनोवा यानी विस्फोट होते तारों को देखा और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, उन्हें दिखा कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा बल्कि और तेज होता जा रहा है। तेज हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। इसका मतलब था कि कोई अज्ञात ऊर्जा, कोई प्रतिकारक बल है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। और इसी रहस्यमय ऊर्जा को डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। हाँ, ये ग्रेविटी के बिल्कुल उलट काम कर रही है।
वाह! तो हमारे ब्रह्मांड की आज की तस्वीर कुछ ऐसी है। 5% वो चीजें जिनसे हम बने हैं, 27% अदृश्य पदार्थ जो चीजों को अपनी ग्रेविटी से खींच रहा है, और 68% एक अदृश्य ऊर्जा जो हर चीज को धकेल कर दूर कर रही है। यही आज की स्टैंडर्ड तस्वीर है और यही हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत अलग है। बिल्कुल। लेकिन अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां हमारे दूसरे स्रोत इस तस्वीर की नींव पर ही सवाल उठाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत की स्टैंडर्ड कहानी है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। हाँ, यानी बिग बैंग के तुरंत बाद 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में ब्रह्मांड का अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैलना। और ये आइडिया बताता है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा व एक जैसा क्यों दिखता है। लेकिन ह्यूम-सोक यांग का जो पेपर है वो इस कहानी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखता है। वो इन्फ्लेशन की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उस मंच पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर ये सब हुआ।